हम अपने मन के संदेहों को धोते हुए भक्ति को प्राप्त करने के सत्य को और अपने हर संदेह को धीरे धीरे मांझते चल रहे हैं। वेद की प्रत्येक ऋचा में जिसे हम एक एक शब्द अर्थ करते हुए कि किस प्रकार बालक गुरुकुल में ऋषियों के द्वारा वन में पढ़ाए जाते थे और क्या उद्देश्य था उस शिक्षा का, हम उसे जान रहे हैं। हमारे मन के बहुत से संदेहों का निवारण भी हो रहा है कि आज हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता, उसका कारण भी हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को सत्य के रूप में जानते ही नहीं है। आसक्त जगत को सब कुछ मानने वाला व्यक्ति, जिसके लिए भौतिक जगत ही सब कुछ है और वहीं तक आकर वो रुका हुआ है, उसके लिए ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति समर्पित होना सत्य रूप में संभव ही नहीं है, जब तक कि वो अपने संदेहों को धो करके अपने सत्य स्वरूप को न पाए। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा में बालक को सबसे पहले हम उसी का स्वरूप, उसका सचराचर से संबंध और हर मंत्र को जिसे वो केवल जाप कर रहा है उसका रहस्य भी बताते थे, जिससे कि वो खाली एक तोते की तरह उसे रटे नहीं, अपने जीवन में उतार सके। और वेद की इन ऋचाओं में पिछले पूर्व के सूक्त में हमने जाना कि लड्डू हलवाई के होते हैं, न पतीले के होते हैं, न कढ़ाई के होते हैं। हाँ? और हमने जाना कि वो आत्मा हलवाई तो है जो चिता की राख को वनस्पति रूपी बर्तनों में यज्ञ करके अन्न में लाया, वो हम थे। और वो आत्मा हलवाई ही माता पिता रूपी बर्तनों में यज्ञ करके वो आत्मा हलवाई तो था जिसने हमें शिशु का रूप प्रदान किया। तब भी हम पतीले और कढ़ाई तक ही सीमित रहे, हलवाई तक नहीं आए। हमने समझा यही हमारी ईमानदारी, यही हमारा सर्वस्व है। तो जाहिर है ईश्वर के प्रति हमारी समर्पित भक्ति हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमारा समर्पण तो पतीले और कढ़ाई तक सीमित था। हमें हमारे संदेह का उत्तर मिल गया। यदि हमने इससे आगे बढ़कर उस सत्य को पहचाना होता कि हमें बनाने वाला पिता आज भी आत्मा होकर हमारे भीतर बैठा हमारी जूठन को रक्त में बदल रहा है, और बाह्य जगत तो रामलीला की नाट्यशाला का एक मंच है जहां हर व्यक्ति एक अभिनय कर रहा है नारायण की लीला का, कि जहां जीव मात्र गोपी है, आत्मा ही गोविंद है, प्रकृति और पुरुष का ही ये सत्य लीलात्मक रूपहला नाटक ही तो सचराचर है। हमें हर जगह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निमित्त होकर ईश्वर के धारण करना है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर का रिहर्सल गड़बड़ हो गया तो भीतर के मंच पर हमें डायरेक्टर आने भी तो नहीं देगा, तो आत्मा के साथ हमारा वर्ण भी तो नहीं हो पाएगा। हाँ, भले हम चिल्लाते रहेंगे, हाँ, बड़ी जोर जोर से माइक लगा करके हवन भी करेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः, मतलब क्या? आज वो मंत्र क्या है, ये वेद हमारे सामने, बालकों के सामने खोल के रखा इन ऋचाओं में कि तत् सवितुर वरेण्यम, कहने से क्या वरेण्यम हो जाएगा? हा? तो कैसे होगा? ये वरेण्यम है क्या? हा? गायत्री मंत्र आपने लिया, पहले उसका अर्थ भी एक बार फिर कर लें कि ओम, ओम में 3 अक्षर हैं, धारण सृजन संहार ब्रह्मा विष्णु महेश, आ उमा ओम।
तो धारण, सृजन और संहार के द्वारा भू माने उत्पत्ति को करने वाला। मंत्र का ध्यान करो गायत्री, ये मंत्र की ही का ही एप्लीकेशन है जिन ऋचाओं में हम जा रहे हैं। कि खाली कान में मंत्र फूंक देने से या 3 तागों का जनेऊ डाल देने से तुम ब्राह्मण नहीं हो, ना हो सकते हो। तुमने ब्राह्मण होने का संकल्प लिया है यज्ञोपवीत के कारण, इसीलिए 11 वर्ष तक तो तुम ब्राह्मण के घर में भी शूद्र रहे, जनेऊ के उपरांत ही तो द्विज घोषित क्यों हुए। जब पैदा हुए तुम्हें सूतक बनाया, छूतवास की, नाल काटने भी, हाँ, दानव चमार, हाँ, जाति की दाई आई, और छठी पर्यंत छच्चा और बच्चा ने उसी का छुआ खाया। तो वो मंत्र क्या था जो यज्ञोपवीत के साथ दिया था। ठीक है, गुरुकुल में जब बालक आए तो मैंने भी हवन किया, यज्ञ कराया उनसे, हाँ, उनको यज्ञोपवीत धारण कराया, और तब हमने गुरुकुल में उन्हें प्रवेश दिया। तो अब ये ऋषि का धर्म भी तो है कि गुरुकुल में जो जिस मंत्र के द्वारा हमने उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसका स्वागत किया है, उसे स्वीकार किया है, उसे एक्सेप्ट किया है, तो उसको ये भी तो बताएं कि ये मंत्र क्या है। पिछली 4 सूक्तों में 3 सूक्त जो बीत चुके हैं और ये चौथे जिसमें हम चल रहे हैं, कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र की ही व्याख्या चल रही है। कि जब तक इस मंत्र को तुम जानोगे नहीं, धारण कब करोगे, और धारण ही नहीं किया तो तुम्हारा यज्ञोपवीत का वो संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मरते ही हम जनेऊ तोड़ते हैं, शिखा और सूत्र से तुम्हें विहीन कर देते और कहते हैं पुनः महाशूद्र है ये। आप 12वीं में एक दिन और जोड़कर के इस जन्म का इसकी 13वीं मनाओ। इसने संकल्प को पूरा नहीं किया, इसने स्वयं को, ईश्वर को, सबको धोखा दिया। क्यों कहते हैं? तो एक एक ऋचा से हमारे सामने ये सारे रहस्य स्पष्ट होते जा रहे हैं। क्यों अर्थात धारण, सृजन और संहार के द्वारा भू सचराचर को उत्पन्न करने वाला, मुझको पैदा करने वाला कौन है? मम्मी पापा, बर्तन या हलवाई? वो ओम है, वो हलवाई है। भुआ उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, मेरे जूठे अन्न को आज भी बन के शबरी का राम मेरी देह में रक्त में बदलने वाला। और स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा होकर मेरे भीतर रहने वाला। तत्सवितु, ऐसे सूर्य के समान उस तेजस्वी आत्मा का मैं वर्ण करता हूं। और खाली मंत्र हमने पढ़ दिया, वर्ण हुआ कहां? वर्ण हुआ आसक्त जगत का। जबकि आगे मैंने कहा कि तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि उसकी ज्योतियों से ही जीवन के घट भरूंगा, क्योंकि वो ज्योतियों का भरतार है, वो देवत्व के मार्ग को स्पष्ट करने वाला है। तो मैं उस सत्य की राह जाऊंगा, मैं ईश्वर के साथ जुड़ के दिखाऊंगा। ये कोरी कसम नहीं खाई है जनेऊ धारण करके, मैं ये करके दिखाऊंगा। और अपने बुद्धि को उसी से प्रकाशित करूंगा। आसक्त जगत को मैं केवल निमित्त होकर धारण करूंगा, जैसे मंच के पात्र यथा अभिनय करते हुए भी जानते हैं कि उनमें कोई दशरथ कौशल्या नहीं है, वे तो बालक हैं। उसी प्रकार एक आत्मा के सत्य को मानता हुआ मैं उसी की ज्योतियों को निरंतर अपने भीतर भरता हुआ, उसी की ज्योतियों में यज्ञ होकर भर्गो देवस्य धीमहि, उसी में अद्वैत करके प्रकट होकर के ही दिखाऊंगा। जब आपने ये कसम खाई तो हमने कहा तुम्हें द्विज घोषित करते, न कि खाली तुमने मान लिया कि तुम हो गए। हुए कहां? साबित तो करो पहले। समाज को धोखा देने के लिए तुम हो सकते हो कि तुमने मान लिया और तुम हो गए और तुम हो गए हो, लेकिन धर्म तो नहीं मानता है तुम्हें।
धर्म तब मानेगा जब जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत करके ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होकर दिखाओगे तो हम मानेंगे, हाँ देवयान से शुक्र मार्ग से जा रहा है ये, जहां पीछे आने वाली गति नहीं है। अन्यथा जो ध्रुव मार्ग से सकाम मार्ग से जा रहा है, आवागमन हो जा रहा है, उसने संकल्प को पूरा किया कहां, इसलिए तो तोड़ता हूं जनेऊ आपका। हाँ, तो वो वरेण्यम कैसे होगा, वो सत्य क्या है, उसी को हम वेद की एक एक ऋचा में हर क्षण स्पष्ट करते आए। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम पतीले और कढ़ाई तक ही रुके हुए। मैंने एक बार देखा, हलवाई को मिला, मेरे से मिलने आया, तो मैंने पूछा कि जब तुम लड्डू उठाते होगे कढ़ा में से तो पतीला और कढ़ाई तो बहुत चिल्लाते होंगे कि हाय मेरा लड्डू गया। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे पास तो हर कोई यही होता आ रहा है, स्वामी देखिए ना, मेरा वो स्वजन था ना, उसको ले गया। अरे भाई तेरा कहां से हो गया? पतीली दास कढ़ाई चंद तेरा कहां से हो गया? वो तो जिसने बनाया उसका था। मैंने लड्डुओं को भी चीखते चिल्लाते नहीं देखा। हलवाई रोज लड्डू बनाता है और बेच देता है, न कढ़ाई चिल्लाती है, न पतीला कुछ बोलता है, न उसका वो भट्टी कुछ कहती है। लेकिन मैंने सचमुच इस भौतिक जगत में, इस आसक्त जगत में हर पतीले को रोते और चिल्लाते देखा। स्वामी जी ये समस्या है ना, स्वामी जी वो समस्या है ना, वो मेरा बेटा है ना। पूछो क्या पतीले और कढ़ाई के भी लड्डू होते हैं? जब हम इस अज्ञान पर रुके रहेंगे, जब तक हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, ये वेद का अमृत सुनकर भी नहीं सुन पाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। हमें अपने हर असत्य और अज्ञान को मांझना होगा। तब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि स्वामी जी फिर क्या नाते रिश्ते खत्म कर दें? मेरा ये कहना है बड़े कर दो, खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं ईश्वर के निमित्त होकर हर नाते रिश्ते को नारायण क्यों ना कर दो। क्योंकि सत्य रूप में आज भी हर रिश्ता तुम्हारा आत्मा से ही तो संबंधित है। अभी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाए, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन मां, कौन बाप, कौन भाई, बोलो है कोई? और वेद की उन ऋचाओं में भी तुम देख के आए हो कि जिस दिन वह आत्मा छोड़ देगा साथ तुम्हारा कोई ना होगा, ले जाएंगे शमशान पर, फूंक आएंगे तुम। और अगर स्वप्न में भी तुम दिख गए तो सारा घर डर जाएगा कि कहीं प्रेत बन के ये मिश्रा जी, ये शुक्ला जी पीछे तो नहीं पड़ गए। हाँ, ऐसा ना हो घर के 2-4 और खींच ले जाएं। स्वामी जी कुछ दया करो, इनकी मुक्ति उक्ति करा दे तो। हाँ, बड़ा डर लग रहा है। वो तुम्हारे या तुम उनके, पागलों की तरह उनके पीछे घूमते। और जो सत्य आत्मा का है, जहां हर क्षण आत्मा तुम्हें सांस और धड़कन दे रहा है, तुम उसी सत्य को नकारे बैठे हो। इसीलिए तुम्हारी भक्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि तुम आसक्त जगत के सत्य को ही सब कुछ माने बैठे हो। जब तुमने मान लिया हरदोई तक पहुंच करके कि दिल्ली आ गई, तो अब तुम दिल्ली क्यों जाओगे? मान जो लिए ये दिल्ली, ये हाल तुम्हारा है। तुम मंजिल तक पहुंचे नहीं हो, उसकी करीब भी नहीं हो, राह में 4 कदम भरे हैं और तुम्हें एक गलत फहमी हो गई है कि यही मंजिल है, इसलिए भटक रहे हो। तुम भक्ति कर ही नहीं सकते। कब तक? जब तक तुम हर संबंध को नारायण न बना। वेद ये नहीं कहता कि आप संबंधों को तिलांजलि दे। वेद ये कहता है कि झूठ और प्रपंच से जो संबंध माने बैठे हो, आसक्तियों से, उस असत्य को हटा दो, तो हर संबंध तुम्हारा अमर हो जाएगा और भी मजबूत होगा। लेकिन ये सत्य पर होगा, असत्य पर नहीं। और जब तुम सब में एक ईश्वर का भाव करके अपने भीतर भी नारायण को देखते हुए
आश्वस्त होकर अपने निमित्त धर्म को धारण करोगे, यहां तक कि शरीर को धारण करोगे, तो वो भी तप होगा। कि जब तुम इस शरीर को इस भाव से धारण करते हो, ईमानदारी से, वो कहने वहने से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से, कि गोविंद ये आपका बनाया धाम है, ये मेरा काम, आपकी दया से मैं निमित्त होकर एक पुजारी बन के ही तो बैठा हूं, अन्यथा इस मंदिर की मूर्ति तो आत्मा होकर आप ही है, आप ही ने बनाया है। मैं तो आज भी एक वह नहीं बना सकता, ये मेरा नहीं, गोविंद ये आपका है। और उसका ईश्वर का धाम बना करके यदि आज मैं शरीर की सेवा करने लगूं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा तप और साधना है। और आसक्त होकर ये मेरा है, मैं इसे इस्तेमाल करने चलूं, तो कुंभी पाक नरक जितना बड़ा पाप है, और हम हर सांस पाप करते हैं। पुण्य कर सकते हैं, वो हम करना नहीं चाहते। पता नहीं कौन सा दंभ हमको बांधे बैठा है कि जब हम इसको ईश्वर की धरोहर मानकर ईमानदारी से धारण करते हैं, तो हम चिंता से, ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, आसक्ति से, सबसे बच निकलते हैं। और उसकी मनोहारी रूप है, वही तो बैठा है, मालिक तो वही है, उसकी छवि में बस जाते हैं, तो तन को नहलाते भी हैं, तो तप है ये। खाली भाव बदलने को हम राजी नहीं है, जाने क्यों? एक एक ऋचा हम अपने को मांझ के आए हैं। हमने हर मन के मैल को मांझा है, धोया है, और हमने अंतर मन से स्वीकारा है कि हां यही सत्य है। स्वीकारा है तो फिर हम चलते क्यों नहीं है? और इसमें हमें घाटा क्या है? यदि आज हम सत्य रूप से मान लेते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, तो इसकी आसक्ति और चिंता दोनों से हम बच निकलते हैं या नहीं? और अब क्या कि प्रभु का धाम है, हम इसे सजा रहे हैं, तो नारायण की सेवा का रोमांच, सुख और आनंद उठा रहे हैं। बताओ कौन सी आसक्ति में, किस विषयांतता में आप इस आनंद को ले सकते कि तन को धो रहा हूं, गोविंद आप ही का धाम है, ईश्वर को छूने का सुख मिले मुझे जब छूं अपनी ही उंगलियों। एक ऐसा सुखद भाव लेकर के भी तो जिया जा सकता है। तो फिर आसक्त भाव रख करके, एक घटिया निम्न विचार रख करके जीना कौन सी बड़ी समझदारी है हमारी? है इसी को टू बिगिन विद ऋग्वेद ने कहा कि जिसने शरीर को मंदिर माना, जिसका निमित्त पुजारी बना, और आत्मा के प्रति समर्पित होता हुआ इसके हर धर्म को ईश्वर के प्रति एक पुजारी की भावना से धारण करने लगा। यही मैंने गुरुकुल में सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया कि ये मंदिर जो है, ये तुम्हारी तस्वीर है, पलथी के जैसा चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, तुम्हारे जूड़े के जैसा ही गुंबद के ऊपर कलश लगाया है। आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, और जीव रूप तू ही पुजारी। ये भाव लेकर के भी तो हम जी सकते थे इस शरीर में। क्या हमें कोई घाटा हो जाता? हाँ, घाटा हो जाता। घाटा होता चिंता का, ईर्ष्या का, द्वेष का, दुख का, जरूर घाटा होता। असत्य और अज्ञान का घाटा। और जिस शरीर से आज भी मौत के समय, कहने के अंत काल में, हे अर्जुन, जिसका जो ध्यान होता है वही उसका अगला कलेवर होता है, अगला जन्म होता है। तो मौत बुला रही है, डॉक्टर डॉक्टर हम गा रहे हैं, हाय मर जाएंगे, मेरा शरीर जला दिया जाएगा, इस आसक्ति के साथ मरेंगे, तो क्या हम इस शरीर के साथ नहीं भटकेंगे? और यदि आज भी हम इसको ईश्वर की धरोहर मानकर जीने लगे कि नारायण का धाम है, जैसे गोविंद रखे, हमें अपना निमित्त धर्म पूरी ईमानदारी से धारण करना है। हम गोपाल के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे, और उन्हीं के निमित्त बन करके, सत्यनिष्ठ होकर के, उन्हीं में डूब करके हम जिए।
बताइए इसमें आपको अपने प्रति इतना सत्य रखकर जीने में क्या घाटा है? मैं ये नहीं कहता कि अब आप दुकान पे बैठे हो सच बोलो झूठ बोलो, मैं नहीं, अभी उसकी बात ही नहीं करता। क्योंकि जब तक आप कायर हैं, कमजोर हैं, आप समझते हो कि पैसा ही आपकी जड़ है, यही इसी के रस से आपका जीवन है, तब तक तो आप जड़ें वहां ढूंढोगे। चलो मान लेता हूं, क्या अपने साथ भी इतना ईमानदारी नहीं बरत सकते हो तुम? तो तुम्हारी ये सत्यवादिता, तुम्हारा ये चरित्रवान होना, तुम्हारा ये सिद्धांतवादी होना अपने में एक मजाक नहीं, घिनौना अपने प्रति किया गया षड्यंत्र नहीं है तो क्या है, जब तुम अपने साथ भी इतने जरा से ईमानदार नहीं हो सकते? पूछो अपने आप से। और गुरुकुल में मैं बच्चों को सबसे पहले उनको उनके प्रति ईमानदार बनाने के लिए ही वेद का आरंभ करता हूं और उस सत्य को उनके सामने रखता हूं जिसे आज आप भौचक्के से सुनते हैं यहां बैठकर। कि भाई अपने साथ भी अगर ईमानदार ना होंगे तो इस ईमानदारी शब्द का अर्थ क्या होगा? तुम्हारी सत्यवादिता का मतलब ही क्या रह जाएगा यदि तुम अपने साथ सत्यनिष्ठ नहीं हो? तो अपने आत्मा के साथ भी धोखा करते। इतना ही हम धारण कर लिए होते कि गोविंद जी आपका धाम है, मैं तो जीव हूं, मैं शरीर का इस्तेमाल तो कर रहा हूं लेकिन एक अंग मुझे बनाना आया भी कहां है? आप ही तो बना रहे हो, ये मेरा कैसे हो गया? ये तो आप ही का है। और यहीं से वेद आरंभ हुआ था कि जब आप हर सांस और हर धड़कन हर क्षण मुझे न्यौछावर कर रहे हो तो गोविंद ये शरीर भी आपका, मैं तो खाली निमित्त हूं, तो न्यौछावर से हट के मेरा और जीवन क्या है? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। अच्छा आप लोगों के बेटे हैं ना, आप लोग इतने बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, मैं हाँ जिस भाव से आप लोग जी रहे हो मैं उसी भाव में जाता हूं। आपके बेटे हैं ना, आप में से कौन बाप चाहता है कि आपका बेटा भिखमंगा हो? जरा हाथ उठा दो, है कोई? आप में से कौन पिता ये चाहेगा कि उसका बेटा नालायक हो, घटिया हो? है कोई? आप में से हर व्यक्ति चाहेगा ना कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। बोलो चाहोगे ना? उस परम पिता ने भी तो आपसे यही चाहा होगा, जिसने बनाया आपको और आप उस तक भी ना पहुंच पाए, कुछ भी तो ना कर पाए। जरा उस पिता की पीड़ा की कल्पना करो, क्योंकि तुम भी तो तथाकथित ही सही पिता तो हो। अगर आज तुम्हारा लड़का निकम्मा, बेहुदा, बदतमीज, हाँ बाप का कोई गुण ना लेने वाला हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो उसको भी कैसा लगता होगा जब जब वो बैठ के अंतर में देखता होगा तुमको कि मेरा बेटा कहां जा रहा है। कभी सोचा तुम? क्या वो तुम्हारी मालाओं को आशाबाशी देगा? क्या वो तुम्हारे व्रत का सम्मान करेगा? बोलो, जवाब दो, अपने आप को जवाब दे डालो, क्योंकि बाद में तो प्रायश्चित ही प्रायश्चित रह जाएंगे। अभी तो सुधर सकते हो क्योंकि सांसें बाकी हैं। ये तखत जिन पे बैठे हैं हम, कभी आप ही के जैसे शरीर थे, जिस्म थे ये, लेकिन तमाम उम्र इन्होंने सत्य को पाना नहीं चाहा। आत्मा इन्हें सांस और धड़कन देता रहा, ये फिर भी ना माने। सिर्फ मतलब के लिए, मैं और मेरों के लिए ही ये जिए। तुम आत्मा ने कहा अब तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा मैं, क्योंकि तुम जैसे बेईमान और कृतधन का अब उद्धार मैं नहीं करूंगा। तो इनकी जीव प्रेतावस्था को है, ये देखो तखत बने मुझे लादे हैं, अब क्या ये तनख्वाह मांगते हैं, वे पैसा लेते हैं? और ये सारा तप नहीं है, प्रायश्चित है, प्रायश्चित है ये। क्या इसी में आना चाहोगे? पूछो अपने आप से कि ढोंग करने के लिए तुम्हारे पास परमात्मा ही रह गया और कुछ नहीं बचा। नहीं बच पाओगे इससे अगर नहीं सुधारोगे तुम अपने आप।
ये जलेगा, खाद बनेगा, गलेगा, खाद बनेगा, आत्मा इसका उद्धार करने पे आएगा तो किसी के भी गर्भ में ये वनस्पति बन के शिशु का रूप पालेगा। और क्योंकि जीव की आसक्ति शरीर के साथ रही, शरीर को उसने नारायण का नहीं अपना माना, इसलिए वो उसके साथ ही तो भटकेगा। नारायण का माना होता और स्वयं को ईश्वर का निमित्त माना होता तो आज देह के साथ वो भी ना भटकता। लेकिन तुमने तो इतना भी नहीं करना चाहा है। मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा परिवार है, बस मेरा अगर आत्मा ही मेरा नहीं है। गुरुकुल में हम खाली मंत्र ही कान में नहीं फूंकते हैं, उसके आगे इन सारी ऋचाओं में उस मंत्र का एप्लीकेशन दे रहे हैं बालक, उसका डिसिप्लिन दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि चाहे अनचाहे गाहे बगाए बस नाम ले ले तो ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम चूरन है, हो गया तेरा काम तो मुंह में राम बगल में छुरी, क्या भक्ति मार गया, ये क्या बात है, यही बनाए बैठे हो। कितना बड़ा धोखा हम सब अपने आप को देते हैं, और वो भी ईश्वर के नाम पर, और कोई नहीं मिला हम ठगने के लिए। ये यूं कहें कि ठगी में हम इतने आगे बढ़ गए कि हम ईश्वर को भी नहीं बख्शते। वैसे हम सत्यवादी हैं, वैसे हम बड़े धर्मनिष्ठ हैं, वैसे हम बड़े ईमानदार हैं। और क्यों ईश्वर में हमारी आस्था नहीं है? क्योंकि हमने ईश्वर को कभी माना नहीं है। उसके ऊपर भी हमने बड़े विचार किए, विस्तार से चर्चा की थी कि बाहर खड़ा है वो पेड़ आपके सामने, देखिए आश्रम में वो पेड़ जिसके अन्न से, जिसके फल से बने हो तुम, वो पित्र है तुम्हारा। वो पेड़ जानता है कि उसे जड़ों से ही रस लेना है, जड़ ही उसका जीवन है, और बाकी तो उसे सेवा करनी है बाहर। तो आपकी जड़ें बाहर हैं, दुकानों से पैसा आएगा तो तब जीवन चलेगा। भूल गए कि जड़ तो आत्मा है। तो आत्मा से कटे, जड़ों से कटे हुए हम आज भी तो प्रेत बन के जी रहे हैं, तो कल प्रेत क्यों नहीं होंगे? प्रेतावस्था क्यों नहीं होगी हमारी? हमने आज भी अपनी जड़ों को नहीं स्वीकारा है, और कहते हैं कि चलो औपचारिकता में उसका भजन गा लेते हैं, कुछ और भेज दे। कहां से? दुकान से। यहां से नहीं, वहां से। क्यों? क्योंकि जड़ें तो दुकान में है, जड़ें तो नौकरी में है, हाँ, जड़ें तो बैंक में है, यहां थोड़े ना है। और हम हर जगह से समेट रहे हैं, तो ये नोचने का, समेटने का काम प्रेत और पिशाच ही तो करते हैं। आज उतने भर बन के रह जाते हैं। यदि हमने गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतारा होता तो आज हमारी यह अवस्था ना होती। हम इस शरीर को भी मूंद की आंख, खुली आंख, हर सांस कहते नारायण ये धाम है आपका, गोविंद यही तो आपका रूप है। हाँ? और वही हमने चौथे सूक्त की पहली ऋचा में आरंभ में ही पढ़ा कि स्वरूप कृतनु मूत है, कि संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले हे गोविंद, हर चित्र बनाया तुम्हारा और मूते, और अपने ही चित्र में स्वयं आत्मा होकर बंध गए। तो गोविंद चित्र आपका, बनाने वाले आप, इसमें बैठे आप। मैं तो एक आपका निमित्त भक्त मात्र हूं। क्या इस भाव से मैं अपने शरीर के साथ एक संबंध कायम नहीं कर सकता? क्या श्वेत की ऋचा को मैं अपने जीवन में उतार नहीं सकता? अभी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नंबर 2 नंबर 3 नहीं करना, ये भी नहीं कह रहा कि मिले तो पकड़ना मत, मना नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा इसमें। क्या तुम इतनी ईमानदारी ला सकते हो अपने में? पूछ रहा हूं आपसे।
क्या इस ईमानदारी का वो अमृत सुख उठा सकते हो जो गूंगे का गुड़ है? इसकी व्याख्या नहीं हो सकती कि नारायण ये रूप तो आपका है, गोपाल ये आपका मंदिर है, गोविंद मैं तो निमित्त हूं, इसमें नहलाता हूं तो नारायण आपका धाम को प्रभु आप ही का निमित्त होके कर रहा हूं। गोविंद ये तो आपका दिया रूप है, ये तो पवित्र मंदिर है। अब स्वरूप कृत्नो मूत है, देर इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऋचा, दिस पार्ट। इतने सी ऋचा का ये एप्लीकेशन है, क्या हम ला सकते हैं? तो बदन को भी नहलाता हूं तो नारायण के सामीप्य और सानिध्य स्पर्श का सुख पाता। जो बड़े बड़े योगियों और मनीषियों को लंबे वनों में लंबी तपस्या के बाद दुर्लभ है जो सुख, वो सुख मैं एक क्षण में पा सकता हूं यदि इस धाम को पूरी ईमानदारी से जिसका है उसका मान लो। इसमें कोई ऐसा नहीं एहसान कर रहा हूं, बल्कि पहली बार भीतर की आंख खोल रहा हूं। इसी को चक्षु कहा है जो ज्ञान का नेत्र है, जिसे जक्षस अर्थात दीक्षा गुरु खोलता है। कि जिस दिन मैं स्वयं बनाना सीख जाऊंगा, इस भ्रम को भी पाल लूंगा कि ये मेरा शरीर है। जब मुझे बनाना ही नहीं आता तो नारायण मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा शरीर? नारायण ये आप ही का है, स्वरूप कृत्नो मूत है, आप ही तो इसमें विराज रहे हैं। सुदुघा में गोद हुए, और आप ही तो हर ओर से दुधारी गऊओं का अमृत ला करके इस शरीर को पाल पोस रहे हैं। आप ही तो भस्मी से अन्न ला रहे हैं, आप ही तो हरे चारे से गऊओं के तन में आत्मा होकर उसे दूध के बूंदों में उतार रहे हैं। आप ही तो इसे पाल रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं जो मसीह, और आप ही तो उस अन्न आदि को आत्मा होकर के सुबह हाथ में लेकर के आप ही तो से यज्ञ कर रहे हैं देवी देवी प्रत्येक क्षण। तो कैसे कह दूं ये मेरा है? मुझे भोजन से रक्त बनाना ना आया, मुझे भस्मी से अन्न बनाना ना आया, मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा है? क्या इतनी जरा सी ईमानदारी हम अपने में निरंतर ला सकते हैं? पूछो अपने आप से। तो आज ही तुम्हारा झूठ प्रपंच फरेब ये सब आज नष्ट हो जाएगा, सारे पाप तुम्हारे भस्म हो जाएंगे इसी क्षण। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? ऋचाओं को खाली सुनकर न जाओ, केवल शब्द अर्थ न जान के जाओ, इसकी टोटल एप्लीकेशन लेके जाओ। और लेके जाने का मतलब उसे अप्लाई करो, अपने जीवन में उतारो, अभी जीवन का अमृत तुम्हें मिल जाएगा। और तब वरेणियम पर उतर आए हम दूसरी ऋचा में। वरेण्यम माने तत्सवितु, ऐसे सविता स्वरूप, स्व माने उस आत्मा का, वरेण्यम मैं जीव रूप गोपी बन के उस आत्मा का वर्ण करता हूं, जैसे अग्नि के सन्मुख पत्नी पति का वर्ण करती है। और तब एक गृहस्थ धर्म होता है, गृहम स्थायिति गृहस्थ, जो इस शरीर रूपी घर में स्थित होकर आत्मा से अद्वैत कर रहा है, वेद ने कहा वही तो गृहस्थ है। तुमने आसक्त को गृहस्थ कैसे कह दिया? क्योंकि गृहस्थ धर्म भी हमने वेद की पिछली ऋचाओं में पढ़ा कि गृहस्थ हमने उसको कहा था कि जैसे ईश्वर नारायण संपूर्ण सचराचर को, जगत आत्मा परमेश्वर सारे सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करता हुआ भी ईर्ष्या द्वेष भेद लोभ मोह को प्राप्त नहीं होता, पुण्य और पाप के लेपन से परे है, क्या उस पिता की भांति ही मैं पुत्र हूं उसका, चार लोगों को आत्मा की भांति धारण कर सकता हूं, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी मोह के? तो वो तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हम तो आसक्तियों के लिए जिए, हमने तो लोभ के लिए ही परिवार धारण किए, हमने तो मुआसक्ति के लिए ही परिवार को धारण किया, हमारा तो यज्ञोपवीत का उद्देश्य ही नहीं था, तो हम कैसे ब्राह्मण थे?
क्या हम ब्राह्मण थे? सोचो, पूछो, क्या हम क्षत्रिय थे, क्या हम वैश्य थे? हाँ, क्योंकि वेद ने किसी मनुष्य को कोई जाति नहीं दी है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। तो जब वो गुण और कर्म ही नहीं है, उसका विभाग ही नहीं है, तो हम में कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन ब्राह्मण? हमने तो यज्ञोपवीत को माना ही नहीं है। तो ये तत्सवितु वरेण्यम कैसे होगा? वही हम इस चौथे सूक्त में चल रहे हैं। तो दूसरे ऋचा में हमने पढ़ा, उपना सवना गहि सोमस्य सोम अपापित गोदा इद्रीवतो मदा। कि जब आत्मा, हे आत्मा, जब मैंने ये आप ही का तन माना, तो ये तो मंडप हो गया। ऐसा सुंदर मंडप है ये। मंडप समझते हैं जहां शादी होती है, विवाह मंडप है ये। तो कि जहां तू आत्मा होकर मेरा पति बनेगा और मैं जीव रूप गोपी पत्नी होती। और कितना सुंदर मंडप है ये शरीर तुम्हारा। काश संपूर्ण सचराचर में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे इस रूप में नहीं है। संपूर्ण ग्रहों और लोगों को प्रकट करने वाला ईश्वर भी यहां बैठा है। तो ऐसा क्या है सारे लोगों में जो यहां नहीं है? तो विवाह का मंडप भी हमारा कितना सुंदर है, कितना मनोरम है कि शास्त्रों, सूर्य, चांद और सितारे, ग्रहों और नक्षत्रों का ये सजा हुआ मंडवा है। ज्योतिर्मय पति है मेरा। तो पना सवना गई। तो आज समन के लिए मन आतुर हो गया है। समन कहते हैं उस स्नान को जिस समय वधू वर के जल से विवाह से पूर्व नहलाई जाती है, उस स्नान को क्या कहते हैं? सवन स्नान। और जब बालक उत्पन्न होता है, उसकी जब हम शुद्धि का स्नान कराते हैं, उस स्नान को क्या कहते हैं? प्रथम स्नान को, उसको सौर कहते हैं ना, वो सवन से ही बना है, सवन स्नान। और जब कोई मर जाता है, उसकी चिता पर रखने से पहले जब देह को, पार्थिव को नहलाते हैं, उस स्नान को भी क्या कहते हैं? सवन स्नान। तो कहा उपना सवना गही। क्या जब अंतर मन से मनसा वाचा कर्मणा मान लिया कि ये रूप तेरा है, रंग तेरा है, मैं तो मात्र निमित्त हूं इसमें, ये तो तेरा सजाया मंडप है, ये सचराचर के स्वामी, तू ही इसमें आत्मा होकर हे प्रियतम विराजमान है। जब ये झीनी झीनी सी याद, ये उन्नीदी सी सोच मेरे मन के हर स्तर को छू गई, तारों को झंकृत कर गई है, तो आज मन सवन को उतर आया, उपना सवना गई। आज ये जीव रूपी गोपी, ये दुल्हन आज सवन को तैयार हो गई है। तो सवन होगा प्रियतम के जल से। जब प्रियतम है ऐसा ज्योतिर्मय, तो फिर जल ज्योति ही तो होगा। तो कहा सोमास्ते, ज्योतियों के लिए सोमपा, ज्योति ही जल है, पिब, और उसी का ये दुल्हन आज लेती ज्योतियों का आचमन है। ये कोई साधारण वर नहीं, ये साधारण वर का जल है। आज मेरी भावरें मुझ में हो रही हैं, क्योंकि वहां जो बाहर विवाह हुआ था वो तो रिहर्सल था, विवाह तो यहां होना था। जैसे रिहर्सल करते हैं बालक वर्षों, महीनों, और तब मंच पर अभिनीत करते हैं नाटक को, तो वाह जगत तो रिहर्सल था, जहां मैंने उस स्त्री से कहा था कि तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बनूं, अन्यथा तुझ में मुझ में कौन पति कौन पत्नी। उत्पत्ति तू नहीं जानती, मैं नहीं जानता, काहे के पति पत्नी।
तो तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बनता हूं। सप्त फेरे ले कि सप्त वासनाओं से रहित होकर आठवीं ज्वाला जो आत्मा है, जो श्री कृष्ण है, उस पति को पाने के लिए ही हम इस नाटक को जो हमारे भीतर होना है उसका पूर्वाभ्यास करें, रिहर्सल करें। यदि रिहर्सल ही अपवित्र हो गया तो मंच नहीं मिलेगा। तो आओ पूरी ईमानदारी से शास्त्र सम्मत पूरी सत्य और निष्ठा के साथ हम इस भौतिक दाम्पत्य को ईश्वर के निमित्त होकर एक रिहर्सल मानकर धारण करें। तुमने कहा यही सब कुछ है, क्योंकि तुमने 4 कदम ही मंजिल मान ली और मंजिल थी अभी 400 कदम दूर, इसलिए तुम सदा सदा के लिए असत्य में रह गए, असत्य जिए और सत्यवादी बने। फिर अपना ही असत्य खोज पाए थे। यहां दिखा रहा, कह रहे कि उपना सवन आ गए, क्या जिस सवन ले रही हूं मैं गोपी। गोपी सवन लेती पिया को पाने का, और तन को भी, शरीर को भी समन दिला रही हूं, क्योंकि सामग्रीवत इसने भी तो अर्पित होना है आज इन्हीं अग्नियों में। आज और कोई समधा न होगी, आज और कोई सामग्री ना होगी। तन समिधा है, मन सामग्री, और जीव गोपी आज पति का वर्ण करे। ऐसा विवाह भी देखा तुमने? यहां होता है, यहां होता है। यही सत्य है, बिलोया हुआ सत्य है, जिसे ऋषि इस महाकाव्य से, इस प्रकृति से बिलो कर लाते हैं तुम्हारे लिए। तो कहा उपना सवना गई, कि आज सवन ले रही है ये गोपी। सोमस ज्योतियों के लिए सवन है, और सोमपा, सोम धन अपा सोमपा, ज्योति ही जल है। अपा माने पानी, है ना? हाँ, ज्योतियों का जल है। ये जल भी कोई साधारण नहीं है, ये ज्योतियों का जल है। ये मंदाकिनी का जल है। मंद माने ज्योति। हाँ, खाली एक नदी न गिना कीजिए शब्दों का अर्थ। ये ज्योतियों का जल है पेट, और इसी ज्योति का आत्मन है। और गोदा इद्रेवतो मदा, और मन झूम झूम जाता है। भावरों की कल्पना मन है कि कल्पनाओं में ही भावरे लिए जाता है। इतना नशा है कि धरती भर नशा है। कैसे? कि जैसे ये उन्मादनी सी धरती ज्योतियों को देने वाले उस सूरज के चारों तरफ अनंत काल से उन्मादनी सी अंग प्रत्यंग नाच रही है, उसी की भावरों में नाचती फिरती है। आज मन ही ज्योतिर्मय तेरी उस भावरों की कल्पनाओं में निरंतर झूम रहा है। कैसा सुखद क्षण आज जीवन में आया है कि आज विषय वासनाओं के भटकाव से उपराम होकर गोविंद, आज मन तेरे ही चरणों में सचमुच अर्पित हो गया है। हर क्षण अमृत का है। एक विचित्र रोमांच है, एक अद्भुत रंग है, एक न्यारा रस है। रोम रोम पुलकित है, रोमांचित है। भावरों का नशा है, मिलन के क्षण है। जाने कितने कितने जन्मों की साथ है, आज मिल रहे हैं। और तब अगली ऋचा में हमने पढ़ा था, अथवा ते अंतमानाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा आ गई। गोपाल आई कैसे यहां तक? क्या आसान था आना? क्या पा सकती थी मैं आपको? मैं आई कैसे यहां तक? अथा ते अंतमान, शुरू किया था मैंने। हे आदि अंत से विहीन अनंत, हे अनाम, तुझे पाने के लिए शुरू किया था मैंने। उपटन बनाया था,
रमा हल्दी और अन्न का। हाँ, उपटन काहे का बनता है? अन्न और हल्दी। तो वो अन्न क्या था? विद्या का अन्न था, सुमति की उपटन थी। ये विद्या और सुमति को देने वाले तेरा दिया उपटन था। विद्या सुमति ना, और कोई उपटन नहीं लगाया। विद्या और सुमति के उपटन से मैंने मन के हर विचार को, जीवन के हर क्षण को, तन के हर रोम को मांजा, और मानो अतीक्षा आ गई। हाँ, हर क्या माने प्रसिद्धि, अति माने अत्यधिक। जो भी अत्यधिक प्रसिद्धि और सम्मान मुझे समाज ने देना चाहा, मैंने उसे नकारा, क्योंकि ले लेता वो सम्मान, ले लेती वो सम्मान, तो आज तुझ तक आती कैसे? वो प्रसिद्धि, वो सम्मान का दम मुझे तेरी राह एक कदम भी तो न बढ़ने देता। क्यों? क्योंकि सम्मान लेते ही मैं असत्य और झूठ का एक पुलंदा है भरी तो बन के रह जाता। मेरे में दम आता कि मैं करता हूं, जब ये शरीर मेरा नहीं, जीवन का क्षण मेरा नहीं, तो ये मैं कौन हूं जो करता हूं? तो ये दम्भ तोड़ देता मुझे, मैं न पहुंच पाती तुम तक। कि अथाति अंतमानाम, कहता नहीं, कहती है। हाँ, यही तो मुश्किल है। देखो, आप लोगों के लिए, देवियों के लिए प्रभु पाना सरल है, क्योंकि नारायण ने आपको रूप ही नहीं दे रखा है। जहां आपको उसका वर्णन करना है वो भीतर बैठा है आपके। इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इन्हें पहले आपका रूप लेना है, तब उसे पाना है। डबल काम है। हाँ, देखो ना वेद की ऋचा। तो कहा अथाति अंतमाना, इन्हें बहुत दंभ तोड़ने, आप प्रपंच छोड़ दो, वो मिल जाएगा। कहा अथाति अंतमाना, कि विद्या और सुमति के उपटन से ही गोविंद हम गोपियां मांझती रही। अब तन मांझा, मन मांझा, हर क्षण मंझी, एक एक विचार मांझा, और हर ख्याति को, हर प्रसिद्धि को हम कहीं चौधरी नहीं बनी। हमने उस दंभ को नहीं पाला है। हमने अपने को सदा विनम्र रखा। हमने अपने कोमल भाव को गोविंद आपके लिए कभी नष्ट नहीं होने दिया। यदि प्रसिद्धि में फंस जाते हैं तो आज ईश्वर ही तो नहीं पाते। वो नहीं पाते हैं जो समझते हैं कि वो ठेकेदार है, क्योंकि हर व्यास को नरक भोगना पड़ता है जो समझता है कि वो जानता है। उसकी मुक्ति नहीं होती। हम जानते थे, इसीलिए हम भी भरत की भांति जानते थे कि भरत से कहा गद्दी पे बैठो। कहा मैं तो भक्ति में रत भरत हूं, गद्दी पे कैसे बैठता हूं। जो गद्दियों पे बैठते हैं वो उपाधियों में चले जाते हैं, और जो उपाधियों में जाते हैं उन्हें उपाधियां उनकी व्याधियां बनती हैं, उन्हें कभी समाधि नहीं मिलती। मैं हूं, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मुझे गोविंद से तो क्या मिलाएगी, उसकी राह का भक्त भी तो नहीं बना पाए। रोक देगी, खाली नाटक रह जाए। जिसमें विनम्रता नहीं, जिनमें अपने लिए लाया गया सत्य नहीं है, वो ईश्वर नहीं पाते।
केवल उसकी दया पाते हैं। तो मैंने कहा अगर आपका बेटा चीथड़े पहन के आपके सामने आए और कहे पिताजी दया कर दो, क्या आप प्रसन्न होंगे? क्योंकि हर बार चाहता है उसका बेटा उससे भी आगे जाए। तो वो पिता भी जब उसके आगे आप दया की भीख लेके जाओगे, वो पिता परमेश्वर आपका आपको देखकर सुखी होगा। ये शायद उसके विशाल नेत्रों में भी आंसू झलक आएंगे कि मेरा बेटा और भीख मांगता है अपने दम्भ के कारण, अपने अतृप्तियों के कारण, अपने झूठे दिखाने के कारण। तो कहा मानव अतीक्षा, हमने भी किसी ख्याति को नहीं स्वीकारा, हम नहीं स्वीकारे हैं उसको। अगर किसी ने कहा भी है कि हमारी ये सेवा अति उत्तम है, मूंद के यहां कहा गोविंद आप ही की है, हम तो निमित्त है, करते तो तू। हमने कोई सम्मान नहीं लिया ना। भले का लोकाचार और संसार की मर्यादाओं में कोई झुकता रहा हो सामने हमारे, मन ही मन उसके तलवे हम ही चूमती रही हैं कि नारायण ये भी आप ही का रूप है, आपको प्रणाम है। हमने लोकाचार और व्यवहार को, मंच की नाटकीयता को मंच के साथ ही निभाया है। अंतर मन से हम ही ने हर भक्त की पैर की धूल को माथे से लगाया। इसीलिए तो गोविंद आज तुझ तक आ पाए, नहीं तो आता कौन, आते कैसे। क्या सरल था आना। चारों तरफ बेटा बेटी का दंभ, मम्मी पापा बनने का वो मैं हूं, मेरे होने का आडंबर, तथाकथित रिश्तों की पद के मिथ्याभिमान। क्या आना आसान था गोपाला, लेकिन हम सब अपने आप को विद्या और सुमति की उपटन से मांझते रहे। ऐसी मंझी हर सांस हर क्षण कि जो भी गीत आए, मान आया तो सम्मान आया तो हमने मूंद के आंख कहा गोपाल ये आप ही का है, हम तो आप ही के निमित्त है। जब ये तन आपका है, इस तन की सेवा भी आप ही की है, हर क्षण का न्यौछावर भी आपका है, गोविंद तो ये सम्मान हमारा कैसे हो सकता है, ये भी आप ही। हम मांझते रहे हैं, हम धोते रहे, और इस प्रकार बड़े विस्तार से हमने वेद की इन ऋचाओं को, जैसे कोई माला के फूल गूंथता है, हमने अपने जीवन में इन सुगंधित पुष्पों को गूंथा है। इतना अच्छा हो कि इनकी सुगंध हमारी सांस में ऐसी बसे कि जीवन का हर क्षण हो जाए। और तब आज की ऋचा में हम आते हैं। आज की ऋचा जो आपने ब्लैक बोर्ड से भी ली है, शब्द और अर्थ के साथ, आए उस ऋचा को दोहरा लें, अपनी कापियां खोल लें। परे ही विक्रम श्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखीभ्या आवरम। ऋग्वेद प्रथम मंडल, प्रथम ऋषि मधुचंदा, चौथा सूक्त और चौथी ऋचा। परे ही हम अपने आप को दूर करती रही हैं वासनाओं और आसक्तियों से, हटाती रही हैं आसक्त जगत से। जो मान लिया होता सत्य आसक्त जगत को, तो गोविंद आती कैसे आप। कहा जो घर है, जो द्वार है, जो नौकरी है, जो व्यापार है, जो गोपाल ये सब आपका। जब ये तन आपका तो फिर बाकी क्या। इस तन की सेवा भी आप कर रहे हो, मैं निमित्त सेवक हूं आपकी। वरना भोजन को रक्त में आप बदल रहे, अन्न को वनस्पतियों में भस्मी से आप ला रहे, मेरे लिए गायों के थन में दूध आप आत्मा होकर उनमें बैठकर आप उतार रहे। नारायण जब हर क्षण आप पाल रहे, आप पोस रहे, ये सचराचर जो आपका क्षेत्र है, जो आपकी लीला स्थली है, जो आपका गोकुल है, जो आपका वृंदावन है, ये सब मिलके मुझे पालता, तो मैं कैसे कहूं कौन सा क्षण मेरा। तो परे ही हटाते रही हम दूर।
किसी भी आसक्ति, किसी भी विषांतता को नहीं स्वीकारा है हमने, क्योंकि हम विद्या और सुमति के उपटन से बंचते जो रहे तो परे, क्योंकि हमने विद्या और सुमति के उपटन में अपने को मांझ मांझ कर पहचान लिया है। यहां कोई किसी को नहीं भोगता है, सब गोविंद आप ही को भोगते। आसक्तियों में फंसे ये लोग मान लेते हैं कि ये इंद्रियों को भोगते हैं। कहने लगे रसगुल्लों का स्वाद बड़ा मीठा होता है, और तभी आगे टेलीग्राम के फलाना मर गया जो तुम्हारा नजदीकी था एक्सीडेंट से, तो रो जा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं वहां जा तो रहे, वक्त जो होना था हो गया, अरे कुछ तो खा लो, 2 रसगुल्ले ही खा लो, गले से नीचे नहीं उतरते हैं, फीके और बकबके से लगते हैं। बोलो है ये नहीं बात? तो मिठास मर गई क्यों रसगुल्लों की? टेलीग्राम ने तो तेरे भीतर कुछ तोड़ा था, मिठास रसगुल्लों की क्यों चली गई? तेरे गले में क्यों फंस रहे इतने चिकने चिकने रसगुल्ले के, निकल नहीं पा रहे तुम? क्यों? क्योंकि मिठास तो वही थी जहां आत्मा था, जहां गोविंद था, जहां वो मनोरम था। उसी की मिठास को मैं रसगुल्लों में भोग रहा था, और अज्ञान के वशीभूत मानता था मैं इसको भोगता हूं, मैं उसको भोगता हूं। इतना अंधा था, सोचा इंद्रियों को भोगा। अगर आत्मा शक्ति न देता, इंद्रियों में सामर्थ्य न होती, तो बता तू किसे भोगता? किसे भोगता तू? तो भोगा किसे? अपनी ही इंद्रियों की सामर्थ्य को, और वो चली है आत्मा गोविंद आपसे, भोगते आपको और भटकते आसक्त जगत। कैसे पतित थे, कैसे अज्ञानी थे। ये विद्या और सुमति का उपटन न होता तो मंजते कैसे, धुलते कैसे? तू तो कोटि जन्मों की पाप नष्ट करने वाला है, बस उपटन से ही धो लिया और तूने स्वीकार लिया। कहा परे ही दूर हटाती रही, उस दुल्हन की तरह जिसकी आंखों में भांवरों के सपने बसे। वो गांव गांव डोलती है, उसे पेड़ पौधों की उस रौनक को देखती है, उन सुंदर बछड़ों को, खेत खलिहान को भी देखती है। मन रीझता है तो समझाती है, अरे क्यों रीझता है इस पर? कल कोई अजनबी आएगा, भांवरें होंगी और उसे सब तो बेगाना हो जाएगा। जिसे कल छूटना है उससे आज मन क्यों लगाना है? तो परे उस नवयौवना की तरह हम अपने आप को इस जगत के हर सम्मोहन से अलग करते हैं कि तुझे तो पिया के देश जाना है, फिर तो बाबुल का घर भी अनजाना है। कौन जाने कौन लौटेगा, कौन जाने कौन मिले। तो परे ही दूर करती रही हम अपने आप को, हटाती रही हम अपने आप को, दूर ले जाती रही हर आसक्ति से, हर चाह से कि ये तेरा नहीं है। वो आएगा, भांवरें होंगी और फिर तुझे ले जाए। हाँ, संत कबीर की उन साखियों में, हाँ, वो चिता को भी विवाह बताता है। हाँ, चिता की अग्नियों में ही तो भांवरें दिलाता। हाँ, 4 जने मिली घाट उठाए। इसलिए हम अपने को दूर करते हैं। और विग्रम, ग्रम माने विष, ग्रम माने विष और वी माने विगत होना। इंद्रियों रूपी इन विषयों के विषय से भी हम अपने को हटाते हैं कि सुख एक ही है, आत्मा। और यदि कोई विषय है तो गोविंद आप ही हैं हमारे। इंद्रियां तो अभिव्यक्ति हैं, आनंद नहीं है। आनंद तो नारायण आप। तो परे ही विग्रम, विग्रमास, विषयों के विषय से अलग हट करके हम
अपने को दूर हटाती रही हैं। ऋतम इंद्रम स्था, ऋतम आत्म, इंद्रम ज्वाला, हम ब्रह्म अग्नियों में ही, आत्म ज्वालाओं में ही, हे गोविंद तेरी ज्योतियों में ही अपने को निरंतर स्थित करती रही। किसी ने कहा कि तुम ऐसा करो, किसी ने कहा कि तुमको ऐसा करना चाहिए, हमने कहा गोविंद हमें तो बस आप ही का होना चाहिए। हम निमित्त हैं आपके, ये सचराचर है आपका, हम इसमें किसी को अपना नहीं जानते हैं, लेकिन आप सब में बैठे हो, इसलिए ये सब हमारे हैं, हमारा इन सब से एक ही संबंध है गोविंद, आपका ही संबंध है, आत्म संबंध है, गोविंद संबंध है, ब्रह्म संबंध है। सब प्यारे हैं, सब अपने, लेकिन इन सब में सब नहीं है गोविंद, आप ही अपने, क्योंकि आप हर ओर विराजमान हैं, तो हर रूप को प्रणाम, हर रूप पर हम न्यौछावर हैं। तो परे ही विक्रमास ऋतम इंद्रम, हम अपनी ही आप ही की ज्वालाओं में, आप ही की ज्योतियों में स्थित होती रही हैं। तन सेवा में रहा है तो मन सदा पुकारता रहा है, आपके ज्योतिर्मय रूप को ही झांक झांक कर अपने भीतर ही उसकी झांकी करता रहा है, और हर बार अंतर से पुकारा है अनहद ने, गोविंद हम आप ही के निमित्त होकर आप ही के बनाए संसार की सेवा करते हैं। गोपाल हम तो आप ही की सेवा करते हैं। माली बाग में कि जिस पेड़ की भी सेवा करे, जिस पेड़ को भी खाद दे, जिस पेड़ की भी निराई निकाई करे, सेवा तो वो मालिक ही करता है ना, माली पेड़ों पे एहसान तो नहीं करता है। तो हमने भी किसी से नहीं कहा कि हमने तेरे पे एहसान, और सबसे कह दिया है कि भाई एहसान हम गोपाल ही का मानेंगे, वो आपके भीतर बैठा है, हम आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन एहसान लेना और देना गोविंद का ही हो। तो परे ही विक्रमास्त्र दूर करती गई अपने आप को इस विषांत जगत से, मेरे तेरे से, अपने पराये से, इस थोथे नाटक से। नाटक को नाटक में निर्वाह करती रही कि मंच की मर्यादाओं को हमने भौतिक जगत की नहीं को यथा एक स्थिति प्रज्ञ होकर, निमित्त होकर एक औपचारिकता के रूप में निभाया है, और मंच के उन पात्रों की तरह जो यथा पात्र संवाद बोलते रहे हैं, लेकिन अंतर मन से जानते रहे हैं कि हमें कोई दशरथ और कौशल्या नहीं, बड़े भैया कौशल्या बने और छोटा भैया दशरथ बना, हम हैं तो श्यामलाल और रामलाल। तो हमने उस सत्य को कभी नहीं भुलाया कि नारायण हम आप ही की हैं, ये गोपी तो गोपाल की है। और गोपी शब्द का अर्थ भी आपको बताया, गो माने होता है ज्योति, और पी माने पीने वाला। तो जो ज्योतियों का पीने वाली का जो जीव है, ये जीव ही तो गोपी है, और गोपाल ज्योतियों का पालन करने वाला आत्मा ही तो गोपाल है। गो वर्धन धारी जो मैंने कहा, तो गो अर्थात ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाला, न कि खाली गोबर को ही आपने इकट्ठा कर लिया और पूज डाला ये पढ़ाने के लिए है, समझाने के लिए। हाँ, गो वर्धन धारी, गो माने ज्योतियों का वर्धन और धारण करने वाला, पुनः वही आत्मा जो आपके भीतर बैठा है। मैं बात उसी की करता हूं। हाँ, तो कहा परे ही विक्रम, दूर करती रही अपने आप, ऋतम इंद्रम स्था, आत्म ज्वालाओं में ही स्थित होती चली गई। पृछा विपश्चिता, पृछा माने अतीत को, बीते हुए समय को भी विपश्चितम न देखती हुई, न जानती हुई, भुलाती। कि कहा हमने अतीत भी नहीं जिया है, कि कल हमने ये किया था, कल तुमने वो किया था, हमने जाना नहीं ऐसा आसक्त जगह। पृछा विपश्चिता, हमने उस अतीत को भी चिताओं को जलाया है। हाँ, सन्यासी अतीत की हर चिता जलाता है कि गोविंद हम आप ही के हो गए। अतीत का वो व्यक्ति नाम, गुण, पता, जात, संप्रदाय, वो सब आज इस चिता में जला रहा, और स्वयं उन्हीं ज्वालाओं को पहनकर
आप ही का हो रहा हूं, हाँ? आप ही की ज्योतियों में जा रहा। अब अतीत से नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरा वो अतीत समाप्त। अतीत का वो व्यक्ति अपनी सारी उपलब्धियों के साथ भस्म है। मैं तो इन यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न हूं, आप ही से रूप लिया है, आप ही में खोना है, प्राणी मात्र में आप हैं। इसलिए आई शैल बी डिवोटी टू द डिवोटीज, मैं तो भक्त का भी भक्त बनूंगा, मास्टर टू नन, और किसी का गुरु उस्ताद नहीं, सबका। इसी भाव से ये अग्निवेश हुआ हूं, ये ज्वाला धारण। हाँ, क्योंकि किसी को तब तो कहूंगा तू चेला है मेरा, जब तुम नहीं होगे उसमें तभी तो कहूंगा, और जब तुम सब में बैठे हो तो गोपाल के तुमको चेला बनाऊंगा। अरे आपका तो भक्त है, तो कैसे किसी से कह दूं कि वो मेरा शिष्य है? गोविंद आप हैं, तो क्या हैं आप? कि पृछा विपश्चितम, उस सारे अतीत को जलाता रहा, यस्ते सखीभ्या आवरम, इसी के कारण तो हे सखे, हे सखाओं के सखा, आज तेरा वर्ण करने के लिए इन अग्नियों के सामने हम गोपियां आई हैं, ये जीव आया है। यस्ते सखीभ्या आवरण, और याद कर लो गायत्री मंत्र का तत्सवितुर वरेण्यम, यही है आवरण। न कि खाली मंत्र को, हाँ, रेलवे के शंटर इंजन की तरह ओम भूर्भासा ओम भूर्भासा तत्सवितुर, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या नाटक कर रहे हो? कहां है तुम्हारे जीवन में, कहां है तुम्हारे आचरण में, कहां है तुम्हारे व्यवहार में? जी रहे सत्य भुला के इसी मंत्र को और गाते हो। हाँ, तुलसीदास की बात कि दादुर ध्वनि चहूं जिसी सुहाई, वेद पढ़े जनो बटू समुद्र, बाबा भी कहेंगे आपको। कहा कि परे ही विक्रमस ऋतम इंद्रम पृछा विपश्चितम, कि नारायण यूना ही इन भावरों के लिए कितने जन्म तपी है, युग युग तपी है, हर लिप्सा को, हर चाहत को नकारा है हमने, परे ही। हमने संसार की हर सम्मोहन को इनकार किया है। किसी ने कहा कि यूं पहनो तो सुंदर लगोगे, लगोगी, ऐसे चलोगी, ऐसा करोगी तो तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी। हमने कहा नहीं, हमें संसार का तो सम्मान नहीं, हमें तो गोविंद का सम्मान चाहिए। संसार की तो सेवा करेंगे तो संसार को प्यार करेंगे, क्योंकि संसार में वो बैठा है, तो सेवा संसार की भी करेंगे, इसलिए कि वो बैठा है। सेवा तो हम संसार की भी जो करेंगे तो उसी की तो करेंगे, भेद नहीं करें, क्योंकि जिस दिन अभेद भेद हो गया उसी दिन अभेद गोविंद खो जाएगा। वो तो आत्मा होकर सब में अभेद है। जिसने कर लिया भेद उसका मिट गया भविष्य, याद रखो इसमें। धर्मात्मा में दो शब्द हैं, धर्म और दूसरा शब्द क्या है? आत्मा। तो जो आत्मा की भांति अभेद नहीं, जैसे आत्मा जीव मात्र में अभेद होकर सारे सचराचर को प्यार देता है, जो आत्मा की तरह अभेद नहीं, जिसके पास भेद है वो कैसे पाएगा उस अभेद तत्व को, आत्मा को? हाँ, इसीलिए कहा इसके पूर्व की ऋचा में, हे आदि अंत से विहीन अनंत, हे अनाम। नाम तेरे कौन से नाम? राम मेरा दिया नाम है, कृष्ण हमारा दिया नाम है। हमारे आश्रम में एक बंदरिया है, आप सबने देखी है, खेलती है। क्या बंदरिया जानती है कि वो बंदरिया है? ये नाम तो हमारा दिया, उसे क्या मालूम? हाँ, और हमने उसका नाम रख दिया है सुंदरी। और हम कहते हैं ये सुंदरी आओ तो दौड़ी चली जाती है। क्या वो जानती है कि उसका नाम उसने रखा है?
उसने स्वयं रखा है, ये उसके मां बाप ने रखा है। तो नारायण आपका कौन सा नाम? भक्त आपका नाम रख लेते हैं और आप उसकी भावना को सम्मानित करते हैं, क्योंकि आप तो अतिशय कृपालु, दयालु। हाँ, तो हे आदि अंत से विहीन, हे अनंत, हे अनाम। हाँ, अरे ओंकार कहूं, निरंकार कहूं, गॉड कहूं, ओम कहूं, अल्लाह कहूं, ये हमारे रखे नाम। आपने तो सचराचर को बनाया है, और सचराचर में मनुष्य को सिर्फ मनुष्य बनाया है, बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो हम सब ने बनाया। आपने कहा जैसे वो बंदरिया जिस नाम से बुला लेते हैं तो दौड़ी चली जाती, वो नाम से नहीं, नाम में छिपी भावना से खींची चली जाती। क्या बंदरिया जानती है कि उसका नाम सुंदरिया बोल भी सकती है वो, लेकिन दौड़ी चली जाती। उसके बच्चे को मोती कहते हैं तो भाग के आ जाता है। हाँ, क्या कुत्ते जानते हैं इनका नाम? जैसे मनु है, नाम लेते हैं तो तुरंत दौड़ा आता है, मीरा है तो दौड़ी चली जाती है। क्या इन्होंने अपने नाम रखे? नहीं, हमने उनके नाम रखे, और जब भी हम प्यार से बुलाते हैं तो उस भावना को सम्मानित करने के लिए यथा दौड़े चले जाते हैं। गाय जिसका जो नाम रख देते हैं वो दौड़े। क्या गायों ने अपने नाम रखे? गाय क्या, गाय शब्द को भी जानती। तो इसी प्रकार वो तो अनाम है, तेरा क्या नाम? मैं जिस नाम से बुला लेता हूं तो उसी नाम में जगमग होकर के मुस्कुरा देता है, मैं धन्य हो जाता हूं। क्योंकि तू तो दयालु है, तू तो मेरे भाव को प्यार करता है, तू तो प्यार करने वाला है। हाँ, तो कहा कैसे पाया तुझे? आसान था क्या? और सोचो, उसे पाना आसान होगा जिधर तुम सब जा रही हो। कि बाहर निकलते फिर वही आसक्त जगत है, फिर वही दुर्गंध है, फिर वही मेरा तेरा है, फिर वही ईर्ष्या द्वेष है। अरे क्या अजर अमर हो? क्या तुम अजर अमर हो? क्या तुम्हें लगता नहीं कि कल को तुम्हारा तन भी यूं ही तखत होगा और तुम प्रेतावस्था में? कहने लगे स्वामी जी, क्या नरक में वाकई जीव जलाए जाते हैं? हमने कहा अभी दिखलाई देते तुमको। कल्पना करो कि एक व्यक्ति, आसक्त जगत का एक व्यक्ति, एक उदाहरण देते हैं उससे पहले हम आपको। दूर देश में आपके स्वजन का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो जाती है, आपका मन न जाने क्यों उदास हो जाता है। घटना हुई, दुर्घटना हुई है लंदन में, लेकिन तत्क्षण आपको कुछ एक आभास सा हुआ कि कहीं कुछ हुआ है। आंख भी फड़कने लगती है, बैड ओमन होने लगते हैं, अपशकुन होने लगते हैं, और कुछ समय के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है कि फलाने आदमी का। आप कहते हैं देखा, मुझे तभी लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया है। ये सब क्यों होता है आपको? क्यों हुआ ये सब आपको? क्यों? क्योंकि आसक्ति के संबंध भी तो, आप भले प्रेम है लेकिन आसक्ति से है तो आत्मा से आत्मा को एक राह होती है, एक टेलीपैथिक संबंध कायम हो जाता है। जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको अपना जो स्वजन था हम ही याद आए, हम ही को बैड ओमन हुए, हमारे पड़ोसी को नहीं हुए और घर के दूसरे सदस्य को नहीं हुए। जिसके प्रति उसका भाव था उसी को हुए। क्यों हुए? आसक्ति के कारण। और जब आप मरते हो और आपकी आसक्ति इस देह के साथ है, तो जब ये देह चिता की लकड़ियों पर जलेगी, भले मैं कपाल क्रिया करके आपको अलग कर दूं, लेकिन उस देह की जलन की आसक्ति के कारण क्या तुम नहीं जलेगा? बोलो, नहीं जलोगे तुम? और उसके बाद जब ये भस्मी जहां जहां ढोलेगी, अपनी आसक्तियों के कारण तुम प्रेत बन के इसके पीछे नहीं डोलोगे। जब ये पेड़ का तना बनेगी और जब बढ़ई से काटेगा आरे से, तो क्या तुम नहीं कटोगे?
और जब चीर चीर करके तुम्हारे ही इस तन की, जो पेड़ का तना बना है, लकड़ियों से चीरेगा, ठीक है तुम्हें नहीं चीरेगा। जैसे एक्सीडेंट स्वजन का हुआ और तुम यहां बेहोश हो गए थे, क्यों हुए थे? आसक्ति के कारण ही तो। क्या वो आसक्ति अब तुम्हारी चली जाएगी? नहीं जाएगी। जिसने अब न छोड़ी उसकी कभी न छूटी, वो परमानेंट हो जाएगी। तो जब बढ़ई आरे से काटेगा तो क्या तुम कटोगे नहीं? बाकी बचे चेले शाम को खाना बनाने के लिए जब वो जलाएगा तो क्या वो आंच तुम्हें जलाएगी नहीं? और जब वो कीले ठोकेगा चीर चीर के तुमको, तो क्या उसकी पीड़ा को अपनी आसक्तियों के कारण भले वो लकड़ी न महसूस करेगी, तुम जीव होकर तो प्रेत अवस्था में अनुभूत नहीं करोगे? कितनी घुटन होगी, कितनी तड़प होगी तुमको, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। आज बड़े बने ठने विद्वान बने बैठे हो, भूल गए हो कि हर सांस भीख में लेते हो, हर क्षण नौछावर गोविंद का है तुम्हारे पर। वो हटा तो तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं, और फिर भी बुलाए बैठे हो। फिर भी बुलाए बैठे हो। और जब ये ला देगा मुझे, तो आसक्ति के कारण, अपनी मनोवृत्तियों के कारण उसे दुख नहीं लगेगा कि देखो कुछ दे नहीं रहा, जबरदस्ती लगा बैठा है। क्योंकि मैं तो हमेशा मतलब से जिया था और आज फोकट में मेरे को जोता जा रहा है इस तखत को। तो ला बैठूंगा इस पे, ला देगा तो वो प्रेत ही मुझको, वो तुम ही तो होगे। आज यदि शरीर के साथ मैं अपना गोपाल संबंध कर लूं, ईमानदारी का, सच्चाई का, जो सत्य है उसे स्वीकार लो कि नारायण ये तो आपका बनाया धाम है, तो आज मेरे मन के पाप नष्ट हो जाए, किसी भी विषांतता में जाने को मन ही नहीं होगा। ये गोपाल की भूमि है, ये तो पवित्र तन है मेरे। जब मैं बना लूंगा तो इसे भोग लूंगा। ये इंद्रिया तो नारायण का आभूषण है, मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकता? मैं लाऊंगा इस भाव से कि गोपाल आप ही के मंदिर पर बुहार रहा हूं, गोविंद आप ही की सेवा में लगा हूं। कितना रोमांच होगा, कितना सुख मिलेगा, और ये हर क्षण तप का क्षण हो, और आसक्त होकर हर क्षण पाप बटोरता हूं मैं। और जहां इससे शुरू करूंगा तो निश्चित ही रूप से ये ऋचाएं मेरे जीवन का प्रैक्टिकल होंगी, व्यवहारिक होंगी। मेरे पास मेरे जीवन का सत्य निश्चित रूप से लौट गया। ये ऋचाएं ऋचाएं नहीं रहेंगी, मेरे जीवन का महा अमृत बन जाए। और देखो इस अभ्यास में कोई दुख नहीं है, उल्टा दुख, चिंता और पीड़ा से बच जाओ कि नारायण हम आपके चरणों में अर्पित हैं। अब हम इसी भाव से संसार की सेवा भी इस नाट्यशाला की करें, और जिस दिन ये भाव आ जाएगा, आपकी सेवाओं का फल भी आपके लोगों को मिलने लगेगा। आसक्त व्यक्ति नहीं जानता है कि आसक्तियों के कारण जिनको अपना सगा कहता है, उनका वो सबसे बड़ा परम शत्रु है। कैसे? बेटा है आपका, सख्त बीमार है, हालत बहुत खराब है उसकी, आप चिंतित हैं, दुखी हैं, हताश है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, 2-3 और बुलाए वो भी चले गए। अब आप यदि आसक्त व्यक्ति हैं, अपने जीवन के सत्य को नहीं जानते, क्या होगा? आप कांप रहे हैं, रो रहे हैं, डर रहे हैं, हे भगवान क्या ये मर जाएगा? पूजा में भी आप थर थर कांप रहे हैं, आपका अंतर बार बार देख रहा है कि सांस इसकी चल रही है या नहीं, रोम रोम आपका पीड़ित है, आप बहुत दुखी हैं। अभी आपने जाना है कि आत्मा से आत्मा को राह होती है। ध्यान भले आप भगवान का कर रहे हैं, लेकिन ध्यान तो आपका बच्चे में है। तो आप उस बच्चे को ध्यान मार्ग से क्या दे रहे हैं? भय, थरथराहट, पीड़ा, चिंता और मौत का आतंक। बोलो, आप दुश्मन नहीं है क्या उसके?
क्या आप उसके शत्रु नहीं? कि उन कमजोर घड़ियों में जब वो मौत से जूझ रहा था तो आपने प्यार करके उसको ये मौत और एक दे डाली। और क्या कह रहे हैं स्वामी जी, अपनों की तो चिंता करनी ही पड़ती है। ये सेंटेंस आप सब सुनाते हैं मेरे को। मैं पूछता हूं, क्या उनके दुश्मन हो, मारने के लिए करते हो? क्यों हर सांस में जिन्हें अपना कहते हो उनके विनाश की कामना करते हो भाई? यही अगर तुम इस शरीर को नारायण के धरोहर मानकर मेरे साथ चल रहे होते। वो बहुत सख्त बीमार था, हम सारे निमित्त दायित्व निभाते, डॉक्टर लाते, दवाइयां लाते, सब करते, और फिर गोपाल के चरणों में बैठ के ध्यान करते कि गोविंद आप ही तो हो। हाँ? क्योंकि पतीले और कढ़ाई का तो लड्डू नहीं होता, नारायण है तो आप ही का। आत्मा होकर आज आप ही उसकी सांस भी हो, धड़कन भी हो, जीवन का क्षण हो। गोविंद हम तो निमित्त ही तो हैं उसके, लेकिन मस्त होकर हम ध्यान करते हो, कहते नारायण इस रूप को बना रहने दो, क्योंकि इस तुम्हारी इस मोहिनी छवि में भी हमारा मन रमा है। इस दिवाले को रहने दो, हमारी साधना है ये, नारायण इसे भी रहने दो। मस्त होकर के हमने ईश्वर को पुकारा होता। ये ध्यान तो हमारा बच्चे में था, तो बताओ ध्यान मार्ग से हम उसे क्या दे रहे थे? मस्ती, आनंद और जीवन का जगमगाता क्षण। तो मेरी ये साधना एक बार उसमें इतना बड़ा साहस ला सकती थी कि वो मौत को भी लात मार के खड़ा हो जाए। और दूसरी बात और सुनो, इसमें एक मर्म और भी है इसमें, कि गीता में भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कि अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूं, भजता हूं। जब तुम चिंता, पीड़ा, भय और आतंक के भाव से नारायण को भजोगे तो नारायण तुम्हें क्या देंगे? पीड़ा, चिंता और आतंक ही तो देंगे। अगर तुम जीवंत के भाव से, मस्ती और आनंद के भाव से भजोगे तभी तो तुमको वही भाव देंगे। क्योंकि जब तुमने आसक्त जगत का अज्ञान मांगा, उसने झोली भर के तुम्हें नोट दी। राम की कथा में भी दिखाया, छोटा सा सोने का हिरण मांगा था, उनका इतना छोटा क्या करना, पूरी सोने की लंका लेना, नहीं। तो अगर तुमने पाप भी मांगा है तो उसने वो भर के झोली दिया। तुम उसी को मांग लिया होता तो आवागमन से मुक्त ना हो गए होते, नित्य सुख में चले जाते। तुमने जब मांगा, जो मांगा उसने दिया, और तुमने हमेशा उससे पाप मांगा है, इसीलिए वो तुमको मिला नहीं। सांस वो दे रहा, धड़कन वो दे रहा, जीवन का हर क्षण वो बना है, तो फिर हम उससे जुड़ते क्यों नहीं? हम खाली एक मंत्र और एक 3 तागे गले में डाल करके एक दम्भ को ही ओढ़ के क्यों चल देते हैं? अरे हम इस यज्ञोपवीत के होते क्यों नहीं? हाँ, यही तो मंत्र है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां क्या कहा? यस्ते सकीभ्या आवरम। तो आज भीतर जाकर के ये तन ही मंडप बन गया है, ये देवालय में ही तो आज विवाह होना है। और कितना सुंदर सजा है कि सचराचर में ऐसा कुछ नहीं जो यहां नहीं। तो यहां गंगा, कावेरी, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, मंदाकिनी, सारी नदियां हैं। तो सारी नदियां भी यहां हैं। हाँ, सारी मनोहर, मनोरम जो भी वनस्पतियां हैं, सारे पुष्प खिलते हैं भीतर मेरे, क्योंकि जो मेरे भीतर नहीं है वो फिर कहीं भी नहीं। और जो सचराचर में जहां है, मैं उस सुगंध को समाधिस्थ होकर उन मनोरम छवि को लेकर के इस मनोरम रूप में ही तो आज जीव का आत्मा से मिलन होगा। यही तो विवाह है और यही तो गायत्री मंत्र है कि तत्सवितुर्वरेण्यम। क्या कहा? कि परे ही। तो अब हमको क्या करना है? कहा परे ही। हाँ, गोपियां जैसे गई हैं वैसे ही तो गोपियों को भी जाना है। तो परे ही कि हम दूर हटेंगे, आज संकल्प लेते। विषांत जगत से,
तृप्ति और इच्छाओं से हम दूर होंगे, ये कसम है आज हमारी। ये ऋचा हमारी सौगंध है, ये ऋचा हमारी सुगंध है, ये ऋचा हमारी आत्मा है, ये ऋचा हमारा जीवन है। और आज हमारे संकल्प है ये कि हम इसी की राह चलेंगे, कि हम विषयांत जगत से दूर रहेंगे, हम विषयों को आनंद नहीं मानेंगे। गोपाल, हम आप ही को आनंद मान, क्योंकि ये ऋचा जो कथा सुना रही है, ये ऋचा हमारे जीवन का संकल्प भी तो है, आने वाले हमारे कल की राह है, जिस पे हमें चलना है। हम अब ऋचा को उस स्तर पर लेंगे। इसीलिए ऋचाओं के बीच में ये सूत्रात्मक भाषा है वेद की। लेकिन जितने भी शब्द अर्थ हम आपको दे रहे हैं, आपको हर प्रत्येक अमरकोश में मिलेंगे, डिक्शनरीज में मिलेंगे संस्कृत की। कि पर ही हम संकल्प लेते हैं गोविंद, हम विषय वासनाओं के लिए, आसक्त जगत के लिए, तथा कथित भौतिक संबंधों को ही सामने रखकर हम नहीं जिएंगे, हम इन सब से दूर हटेंगे। कैसे हटेंगे? ऋतम इंद्रम स्था, हम सदा अब आपकी मनोहारी छवि में बसते रहेंगे। तन सेवा में लगा रहेगा, मन आपकी झांकी करेगा। हर क्षण में हम अपनी कल्पनाओं में आपकी वो सुंदर मनोहारी छवि बसाएंगे। उस सौंदर्य में, उस सुगंध में, उस मादकता में मन को बसाए रहेंगे और सदा अपने को सचेत करते रहेंगे। ये जगत तो वीराना है, बेगाना है, तुझे तो गोपाल के साथ, अपनी ही आत्मा के साथ यहां से चले जाना है। तो ये दीवारें कैसे, ये घर कैसा, ये आश्रम कैसा, ये लोग कैसे, आत्मा का संबंध है, आत्मा का प्यार दे, लेकिन आसक्तियों से लिपट मत, आसक्तियों से दूर रहे। एक भक्ति का संबंध, पर हम दूर हटते रहेंगे इस आसक्त जगत से, इस विषांत जगत से। इसमें रहते हुए भी कीचड़ में कमल के पत्ते की तरह रहे। गोविंद, हम आप ही को देखें, उस मानस के हंस की तरह जो कीचड़ में सिर्फ मोती चुभता है। गोविंद, हम तो आपकी ज्योति चुभेंगे। हमारा संकल्प है आज का, अरे ही हम दूर दूर हटते रहेंगे आसक्तियों से। विक्रम और हर ईर्ष्या द्वेष को, इंद्रियों के विषयों को, आसक्तियों के हर विष को नकार दें। कैसे नकारेंगे? आप कहते हो स्वामी जी फलाना ने मेरा मूड ऑफ कर दिया, वो मेरे को अपमान कर गया। मैं पूछता हूं तुमने लिया क्यों? अगर तुम नहीं लेते तो तुम्हारा अपमान कैसे करता? मान लो तुम्हें किसी ने कुछ रुपए देने चाहे और तुमने नहीं लिए, तो रुपए क्या हुए? उसी की जेब में गए। अगर कोई तुम्हें अपमान कर रहा है, गाली भी दे रहा है, लो ही मत, तो लौट के उसी को तो जाएगी। क्योंकि जब तुम मेंटली एक्सेप्ट करते हो तुम्हारी बेइज्जती हो, तभी तो तुम अपमानित होते हो। बोलो तो विक्रम, कोई जहर देगा हम लेंगे ही नहीं। आज हर विष को नकारते। तुम लाख अपमान करो मेरा, तुम हजारों संदेह लाओ मुझ पर, मैं लेते ही नहीं। कर लोगे? वो दुर्गंध तुम्हारी, पास तुम्हारे, मेरे पास तो गोपाल है। क्या बात है? तो परे ही विक्रमास्त्र और इतम इंद्रम स्था। गोविंद, आज कसम है हमको, तुम्हारी मनोहारी छवि में ही बस कीजिए। तेरा सौंदर्य, तेरी सुगंध, वो अष्टगंध की अब हमारे में छाई रहेगी। गोविंद, सबकी सेवा करते भाव तुम्हें है। उन गोपियों की तरह
कि लोग कहते हैं कि वो मथुराधीश हो गया है, गया होगा। वो घर में आंगन बुहार रही है वृंदावन में और वो मथुराधीश है। और कह रही है कि लैला बैठ जाओ आंगन बुहार लो तो फिर खेलने में। लोग कहते हैं बावरी हो गई है, तेरा बाल कन्हैया भी उतना ही है और वो वहां मथुराधीश हो गया। कहने पता नहीं जाने आप क्या कह रहे हो, मेरा कन्हैया तो भी इतना ही है। दही बिलो रही है और उसका कंधा टूटा जा रहा है। अरे छोहट तो मक्खन निकले तो ले लेना। कहते यहां है कौन, देख नहीं रहा कंधा कैसे टेढ़ा हो रहा। कह रहे यहां है ही कौन। जिएंगे गोविंद के संग अपनी उस मनोरम कल्पनाओं में, हर क्षण उसकी छवि करेंगे उन गोपियों की तरह। ऋतम इंद्रम स्था और पृछा विपश्चिता, और अतीत की हर चिता को जलाते जाएंगे। हनुमान जी गए ना लंका को, उड़े गगन में। हाँ, उदाहरण दे रहे रामायण से। तो एक परछाई पकड़ने वाली राक्षसी ने क्या किया, उसने हनुमान जी को, परछाई को जो सागर में पड़ रही थी, पकड़ लिया। हनुमान जी रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने नीचे देखा तो बोले ये तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है, उसको तो सिद्धि प्राप्त है, जिस पक्षी की परछाई पकड़ लेती है, परछाई को मुंह में डालती है तो वो भी चला जाता है। तो हनुमान जी भी उसके पेट में समा गए, फिर उसके फाड़ करके तब आगे बढ़े। ये परछाई पकड़ने वाली राक्षसी क्या है, अतीत से निपटने वाली मेरी मनोवृत्ति है। इसी के कारण तो हर वर्तमान जल जाता है हमारा। ऋषा विपश्चितम, कि हम भी हनुमान की तरह उस अतीत की हर चिता को जला देंगे, सदा वर्तमान जिएंगे। तभी तो यस्ते सखी व्यावरम, तभी तो हे आत्मा, हे अनंत, हम तुम्हारे पास तुम्हारा वर्ण करने के लिए तुम विष्णु बनो और हम लक्ष्मी से तुम में समा जाएं, तन समिधा बने और हर भाव सामग्री हो जाए, तन ज्योति ज्योति हो जाए, मन आहुति बन जाए और ये जीव गोपाल सदा सदा के लिए आपका संग पाए, आपकी संगनी हो जाए, अद्वैत हो जाए। यस्ते सखीभ्या आवरम तत्सवितुर वरेण्यम। इस सचमुच गायत्री मंत्र की व्याख्या ही है ये सूक्त पूरा। आपने तो खाली मंत्र रट लिया, बड़े तीर मार दिए। आए आज ईमानदारी से हम अपने अपने जिनके पास यज्ञोपवीत है उसके प्रति ईमानदार हों, और वो जो कर रहे हैं गायत्री मंत्र वो आसमान में नहीं, वो तुम में रहता है। आओ इन ऋचाओं के साथ उस मंत्र को स्पष्ट करें और जीवन को धन्य करें, गोपाल की राह दें, इस मनोरम मार्ग पर चलें। हम सब उस सत्य को पाएं, उस सत्य के हो जाएं, हर क्षण डूबे गोविंद में। यही आज का हमारी ऋचा है, हम इसमें डूबते चलें। फिर रविवार को अगली ऋचा लेंगे। आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और उनकी मनोरम छवि का ध्यान करें, एक सुंदर मनोहर झांकी करें और फिर